हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 6 क्लास है और इसी 6 क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका देख रहे थे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जो प्रथम बुक है, उसी में हम स्थानीय शासन के विषय में बेसिकली जो पंचायत है, हम पंचायत को पढ़ेंगे। क्लियर है? और इसी में हम जानने का शुरुआत करेंगे। नया चैप्टर है, कल हम लोग आपका एक चैप्टर और देख चुके थे, तो आज इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। देखिए, बात कर रहे थे पंचायती राज की। पंचायती राज यानी कि जो हमारी ग्राम की प्रणाली है। जैसे आज देखते हैं कि आप स्थानीय स्वशासन है, जिस तरह सर हमारे केंद्र स्तर पर सरकारें होती हैं, उसी तरह पर राज्य पर, और उसी की एक छोटी प्रारूप इकाई को हमने पंचायती राज में भी लागू किया है। 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 में हमने प्रावधान किया है कि हम पंचायती राज को लागू करेंगे और हमने कोशिश की है कि हम गांव को, जो हमारे गांव हैं, हम उनको सत्ता प्रदान करें। क्लियर है? और उसी के अनुसार ये सारी चीज हमने करने का आपका प्रयास किया है और उसी पर हम लोग इन सारी चीजों को आपका देख भी रहे हैं। ठीक है कि चीजें क्या हैं, किस प्रकार है, इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं। तो कह रहे हैं जब लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। हम ग्राम सभा को देखते हैं जिसमें प्रत्यक्ष रूप से लोग भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। अब एक इमेज को आपको खास कर इसे गौर करके देखना होगा। कुछ उनके प्रतिनिधि, प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग आपका चुनते हैं। ठीक है, ये हमको देखना है। कह रहे हैं कि आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। और क्या आपको पता है, क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक है। यानी कि जब से चुनाव हुए हैं, आज पहली बार क्या होने वाली है, ग्राम सभा की पहली बैठक होने जा रही है। दरअसल गांव में लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि यह पंचायत उनसे क्या और क्या योजना बनाएगी, कि आज योजना बनने जा रही है और बड़े उत्सुक हैं। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत होने वाले खर्चे का आपका ब्यौरा दिया। और यह सड़क गांव के मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होगी। गांव में रहने वाले आपके ताजिया ने बोला शुरू किया, हरदास, गांव में पानी की कमी की बहुत समस्या है और बढ़ गई है। हैंडपंप का पानी जमीन के बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुदूर नदी से पानी ले जाना पड़ता है। अब कह रहे हैं कि भैया कुछ करो मत करो, पर पहले पानी की व्यवस्था करो, क्योंकि पानी बहुत नीचे चला गया और औरतों को 3 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। देखिए, जब जिस तरह से ग्राम सभा की स्थापना की गई थी, उनका मैनेजमेंट या उनका काम करने का बेसिकली फंक्शन इस प्रकार बनाया गया था ताकि सब लोग आपस में उनको मैनेज कर सकें। ठीक है, एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइपलाइन से लगाकर घर की एक बड़ी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों ने कहा यह बहुत महंगा पड़ेगा। उन्हें कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर देते हैं। कह रहे जो हैंडपंप है उनको और गहरा कर लेते हैं और जितने कुएं हैं हम उनकी साफ सफाई कर लेते हैं। तो हमें पानी की जो अनिश्चितता हो रही है, जो हमारे पास पानी नहीं है, उसको हमको बराबर मिलना शुरू हो जाएगा और हमें सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करें, हम ये सारी चीज इसमें कर लेते हैं। अब देखिए, ग्राम सभा में चुनाव क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। ठीक, और उनमें से एक गांव है जो सिर्फ ज्यादा है। ज्यादा के उदाहरण के लिए कई राज्यों में गांव की बैठकें अलग अलग होती हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से उससे ज्यादा हो, वो आपका वोट देने का कैसा है, अधिकार है।
ठीक। और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो उसे ग्राम सभा में हम लोग आपका शामिल करते हैं। तो ये सारा उनका डिस्कशन था कि भैया पानी को लेकर बात कर रहे थे, ठीक, और कैसे कुछ क्या है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था और आपको इन पर बात करनी थी। ठीक, तो यहां तक हम लोग देख चुके हैं। तीजिया ने कहा इतने तो काम नहीं चलेगा, हमें तो कुछ पक्की स्थायी व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। जितना पानी का रिसाव रिसाव होता जाएगा उससे ज्यादा उपयोग में हम लोग ला रहे हैं। कह रहे कि अगर भैया ऐसे करेंगे तो हमारा उपयोग ज्यादा है, हर साल पानी का स्तर क्या है, नीचे गिर जाएगा, और नीचे गिर जाएगा तो ये समस्या आपकी हो जाएगी। तो हम लोगों को कुछ और व्यवस्था करनी है। ग्राम सभा के एक दूसरे तथा सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि महाराष्ट्र में एक गांव में पानी के संरक्षण का एक नया तरीका देखा है। कह रहे महाराष्ट्र का एक गांव है, मैंने वहां पानी को प्रिजर्व करने का एक नया तरीका देखा है। उस गांव में अपने भाइयों से मिलकर उसने अपने भाइयों से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटर सोर्ड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने पैसे भी दिए और उसके लिए उसका भाई गांव में पेड़ लगाता है, नलों पर चेक डैम यानी कि छोटे बांध बनाते हैं एवं टंकियां बनाई गई हैं। छोटे छोटे चेक डैम बनाए हैं और बहुत सारी आपकी टंकियां हैं वो भी बनाई गई है। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा। सबने ग्राम पंचायत के बारे में पता किया और कहा, आप बताइए ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा की बैठक कौन सी समस्या पर चर्चा कर रही थी और वो क्या हल सुझा रही थी, बताइए जल्दी। अब कह रहे हैं कि सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच खुसर फुसर हो रही है। उसने पूछा अगर किसी को कुछ कहना है तो कहे। तो सूरजमल की को उस्काने की कोशिश में वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछता है, लेकिन सूरज चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठ पर सब पर निगाह रखे हुए था। सूरज ने उठकर ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश परिवार बहुत अमीर है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था, उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति का गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार पर संरक्षण किया जाता है, उसे बताया कि ओम प्रकाश घर के बारे में गया था। यहाँ पर हर पल वह ताला लगा हुआ था, शायद कहीं काम पर ढूंढने के लिए गया था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी है और वह सरकार द्वारा तय की गई जमा राशि से कम है, तो उसका नाम सूची में शामिल किया जाना चाहिए। कौन गरीब है, कौन कैसा है, इन सब सूची में आपका इशारा होना चाहिए। देख लिया आप लोगों ने। तो ये थी गांव में कैसे ओम प्रकाश का नाम सूची में शामिल होना चाहिए, ये लोगों ने डिस्कस किया और उसका नाम आपका उस सूची में आ गया। चलिए, तो यहाँ तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, पूछ लीजिए। चलिए, पीछे कुछ पूछना है, बढ़ जाए। अब देखिए, अब शुरू हुआ है ग्राम पंचायत। क्या शुरू हुआ है? ग्राम पंचायत। देखिए, ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले विकास कार्यक्रम को लागू करना होता है। जैसा कि आपने देखा है कि ग्राम सभा की पंचायत काम ही स्वीकृति होती है और पंचायत अपना काम कर पाती है। अब देखिए, इस महिला को अवार्ड मिला है। देख रहे हैं, महाराष्ट्र में दो आपके पंच हैं जिन्हें 2005 में उल्लेखनीय काम के लिए निर्मला ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निर्मला
गांव से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब देखिए, ग्राम सभा में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की सूची निर्धारित होती थी। उसमें कोई गड़बड़ थी तो यदि वह गड़बड़ क्या थी, ये आपको बताना है कि कैसे गड़बड़ हो रखी थी, किसका नाम गरीबी रेखा में नहीं था और किसको गरीबी रेखा में गिर रखा था, ये आपने इसमें देखा होगा। सरोज ने सूरज को बोलने के लिए कहा, फिर वह क्यों चुप हो गया? वह ऐसी घटना देखता है कि जहां लोग बोल नहीं पाते हैं, उनके अनुसार ऐसा क्यों होता है और इंसान पर ये सारी चीजें क्यों दिखाई देती? कुछ राज्यों में ग्राम सभा काम करवाने चाहिए, समितियां बननी चाहिए। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, मान लीजिए गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, जो ये है काम आपका निर्माण समिति करेगी। इस समिति में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के, दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या काम करवा रहा है। अब हरदास के विषय में देखते हैं कि वो गांव में क्या काम करा रहा है, कैसे काम चल रहा है। हमें इन सब पर, इन बिंदुओं पर इसमें आपका बात करनी है। ठीक है, कि कुछ बैठकें हो रही हैं, कैसे काम का निर्णय लिया जा रहा है, समिति बनी हुई है, कैसे देख रही है। चलिए देखते हैं काम, गांव का काम कैसे है। दरअसल गांव में ग्राम सभा पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए हैं, क्या वो आपको याद है? हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई है तो कुछ पंचों के मुद्दे द्वारा उठाए गए। इस बैठक में पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने हाल ही में कुआं साफ करा, 2 हैंडपंप को गहरा करने के विकल्प में सोचा गया ताकि गांव को पानी में किए बिना ही रहना पड़ सके। सरपंच सुझाव दिया, चूंकि ग्राम पंचायत हैंडपंप को देख के कुछ मद यानी कुछ पैसे थे, सो उन्होंने पैसे को इस काम में लगा दिया। इस तरह से सभी सदस्य मान गए और सचिव भी उसके निर्णय को रजिस्टर करने को तैयार कर दिया। कैसे हो गया? उन सभी को आपका रजिस्टर करने को तैयार हो गया। उसके बाद आपका सभी मिलकर समस्या के स्थायी हल के पर विचार करने लगे। उसको पता चला कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों को शक जाहिर करते हुए पूछा गया कि जल संरक्षण, पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई और अंत में निर्णय यह हुआ कि ग्राम पंचायत विकास खंड अधिकारी से बात करके योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा की गई कि कैसे कोई जानकारी है, इसको पूरा हमको इकट्ठा करना है। अब बात कर रहा है ग्राम पंचायत स्तर के 3 स्तर है पंचायत स्तर के, उनको भी देखेंगे हम। लेकिन इससे पहले अभी पूरा जितना पीछे पड़ा है, इसमें कुछ डाउट, कोई क्वेरी हो मुझसे पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अब आप मुझे बताइए कि ग्राम सभा का डिस्कशन, जो भी कुछ आपका काम होता है, ग्राम सभा कैसे सुझाव लेती है, क्या कार्य करती है, कोई बताएगा इस पर? बताइए किस तरह से काम करती है ग्राम सभा, बताएगा कोई बच्चा? चलिए बढ़ जाते हैं आगे। कह रहा है कि हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद समझ आ गया कि पंचायती राज व्यवस्था ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण लोकतांत्रिक सरकार की पहल है। ग्राम पंचायत सभा के प्रति जवाबदार है। ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम सभा के प्रति जवाबदार है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसे चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी को क्या किया गया है? आपका सुनिश्चित किया गया है। ध्यान दीजिए। ठीक, ग्राम पंचायती राज व्यवस्था के लोग उसमें 2 स्तर पर भाग लेते हैं। ठीक, दूसरा बाद में पंचायत में खंड स्तर पर, पहला क्या है? आप प्रधान चुनते हैं। दूसरा खंड यानी ब्लॉक स्तर पर, इसे आपका जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। ठीक है, एक पंचायत समिति के ऊपर कई ग्राम सभाएं होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत, जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर के विकास की योजना बनाती है। पंचायत समिति की मदद से ही जिला परिषद के सभी
पंचायतों में आवंटन राशि के वितरण की व्यवस्था है। कैसे हैं? उन्हीं के सभी के वितरण की जो है वो आपका व्यवस्था इसके अंतर्गत आपका की गई है कि कैसे व्यवस्था होगी, क्या वितरण होगा, इन सब की व्यवस्था की गई है। अब देखिए, महिलाएं जल संवर्धन विकास कार्यक्रम में 2 वर्ष के भीतर ही बंजर जमीन हरे भरे हो गई। आप पानी को प्रिजर्व करोगे, वहां की लैंड आपका अच्छी होने लगती है, सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। और देखिए किस तरह से जमीन पूरी हरी भरी इसमें हो गई। तो इस तरह से आप पूरा देखिए किस तरह से गांव में काम करती हैं ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर क्षेत्र पंचायत, जिनको हम ब्लॉक भी कहते हैं। देख लिया बच्चों? चलिए सबसे पहले यहाँ तक जितना पढ़ा है, कोई डाउट है, क्वेरी है? क्योंकि बस अब हम इसके कॉन्क्लूजन पर ही पहुंचेंगे, और कॉन्क्लूजन पहुंचने से पहले हम लोगों को एक बार देखना चाहिए कि हमारा कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार की अगर किसी बच्चे की है, बेटा पूछें आप सभी। चलिए अब आप मुझे बताइए, आपके गांव में प्रधान का चुनाव कैसे होता है? सबसे पहले आप मुझे बताइए, कैसे चुनते हैं आप सब लोग गांव के प्रधान को? आप देखते होंगे जब गांव के प्रधान का चुनाव हम लोग करते हैं तो उसके लिए क्या है, आप टाइम देखिए, गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, वोट गिरते हैं, किस तरह से उनको चुना जाता है, ठीक है, और फिर वो गांव में कैसे ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों में भाग लेते हैं, ये भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब देखिए, ग्राम सभा में पहले प्रत्यक्ष रूप से जनता आपके अपने बीच में से किसी एक प्रतिनिधि को चुनती है, फिर वो प्रतिनिधि जीत के आता है, फिर ग्राम पंचायत का गठन होता है, उसी ग्राम पंचायत से हम लोग, आप देखते हैं कि इनमें ये सारी चीजें बड़े अच्छे से हमको दिखाई देती हैं। चलिए देखिए, संविधान में दिए हुए निर्देश के आधार पर देश का हर एक राज्य पंचायत में आपका जुड़े कानून बनाएगा, यानी कि जितने भी ग्राम पंचायत के लिए काम करेगा वो कौन करेगा? स्टेट का रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 के अनुसार राज्य का विषय है। इसलिए पंचायती राज संबंध में हर एक राज्य में कुछ ना कुछ अलग हो सकता है। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोग भागीदारी बढ़ें और उन्हें इनकी आवाज ज्यादा ज्यादा लोगों पर पहुंच सके, यही उनकी कोशिश है और यही उनकी कोशिश को हारे काम किया जाता है। अब देखिए, क्लास पूरी आपकी समाप्त हो गई है, चैप्टर पूरा हम लोग देख चुके हैं। किसी बच्चे का कोई भी आपका क्वेरी है, कोई भी आपका डाउट है, बेहिचक आप मुझसे, मेरे प्यारे बच्चों, लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने इस चैप्टर के अंतर्गत ग्राम पंचायत और उसके जुड़े कार्य को समझने का प्रयास किया, और आप इनको देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत बेसिकली होती क्या है, किस तरह से काम करती है, क्या क्या योजना है, इतना हम लोग इसमें देख चुके हैं। फिलहाल आपका मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।